हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं पूजा ढिल्लो। सीआरएससी यूनिवर्सिटी बीएड स्पेशल एजुकेशन फर्स्ट सेम के जो एग्ज़ाम है आपका इंट्रोडक्शन टू न्यूरो डेवलपमेंट डिसेबिलिटी, ये एग्ज़ाम सभी का सेम रहने वाला है। हम एमआर के साथ यहाँ पर सिलेबस के साथ डिस्कस कर रहे हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ मैं आपको बताने वाली हूँ और वो टॉपिक में से 100% आपका पेपर होने वाला है। जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है, फर्स्ट यूनिट आपकी लर्निंग डिसेबिलिटी, नेचर, नीड एंड स्टेटस। यहाँ पर जो आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लेने हैं, मीन्स यहाँ दो तरीके के क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं, बट हम मोस्टली जो यहाँ पर लेने वाले हैं वो लर्निंग डिसेबिलिटी के जो डेफिनेशन, टाइप, कैरेक्टरिस्टिक है और टूल एंड एरिया ऑफ असेसमेंट है। मीन्स आपको यहाँ ये दो टॉपिक लेने हैं। वैसे यहाँ पर तीन टॉपिक मेन बनते हैं, ठीक है। ये जो स्टेटस ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी इन इंडिया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट अगर आप यहाँ से दो करोगे तो दो क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपका आ जाएगा, और अगर आप ये तीनों करते हो तो दोनों क्वेश्चन आपको 100% आते होंगे। ये मेरी गारंटी है यहाँ पर आपके लिए। तो फर्स्ट जो यूनिट है वहां पर आप दो तरीके से अपना कर सकते हैं। फर्स्ट है कि आप ये दोनों कर लीजिए या फिर आप ये तीनों कर लीजिए, ठीक है, या फिर आप ये दो कर लीजिए, आपकी मर्जी है, ऊपर के दो या बीच के दो, मीन्स आपकी मर्जी, बिल्कुल आपकी इच्छा अनुसार। ठीक, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में ग्रुप दिया हुआ है बीएड स्पेशल एजुकेशन का, जाकर वहां ज्वाइन हो जाइएगा, पेपर भेज दीजिएगा मुझे, बस इतनी मेहरबानी आप लोग मेरे ऊपर कीजिएगा। सेकेंड यूनिट की बात करते हैं। दो ही टॉपिक बताऊंगी, तीन टॉपिक हैं, दो ही टॉपिक बताने वाली हूँ और दो में से आपका जो पेपर है पूरा पूरा मैच होने वाला है। रीडिंग और राइटिंग, एक क्वेश्चन आने वाला है यहाँ से। रीडिंग और राइटिंग आपका एक क्वेश्चन रहेगा। दूसरा क्वेश्चन आपका रहेगा यहाँ पर करिकुलम, एक मिनट, ये मेरे में मिसप्रिंट है, अडेप्टेशन है शायद, ये करिकुलम अडेप्टेशन लर्निंग डिसेबिलिटी के ऊपर, ठीक है। फर्दर इसके ऊपर जो भी आपका एजुकेशन है उसके अंदर, तो आपको ये वाला तो कतई नहीं छोड़ना, क्वेश्चन 100% आने वाला है और ये दोनों टॉपिक आपको कर लेने हैं। थर्ड यूनिट की बात कर लेते हैं। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, नेचर, नीड एंड इंट्रोवर्जन। आपका यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ क्या रहने वाला है? दो ही टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके यहाँ रहने वाले हैं। डेफिनेशन रहेगी इनकी और टूल रहेंगे। मीन्स डेफिनेशन, टाइप और कैरेक्टरिस्टिक, और साथ के साथ आपको इसके टूल कर लेने हैं असेसमेंट के। दो क्वेश्चन इससे बाहर कहीं भी नहीं आने वाले, ठीक है, ये आपको करने हैं। फोर्थ यूनिट की बात करते हैं। फोर्थ यूनिट आपकी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, इंट्रोवर्जन के ऊपर, और इस यूनिट के अंदर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है वोकेशनल ट्रेनिंग एंड इंडिपेंडेंट लिविंग। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। इसके अलावा जो एक और टॉपिक आपका रहेगा वो यहाँ पर रहने वाला है। इस यूनिट के अंदर जो दो टॉपिक और करने हैं आपको, वो करने हैं असिस्टिव डिवाइस एंड अडेप्टेशन। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनेगा। प्लीज़ ये वाला जो पोर्शन है इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें, बिल्कुल भी। ये वाला आपको करना ही करना है, क्योंकि यहाँ पर आपका ना एक पर्पस का क्वेश्चन और बनता है, पर्पस ऑफ असेसमेंट वाला आपका, जो कि यहाँ पर इन टॉपिक के अंदर आपको मिलेगा, यहाँ टॉपिक में नहीं दिख रहा, जिसके अंदर पर्पस ऑफ असेसमेंट, क्यों किया जाता है असेसमेंट, उसके अलावा जो केस ऑफ असेसमेंट है लर्निंग एजुकेशन के, वो जो प्रॉब्लम होती है उनके लिए, ठीक। तो वो इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान के अंदर भी आ सकता है आपका, इन दोनों में भी आ सकता है, तो पर्पस ऑफ असेसमेंट जरूर करें। बात करते हैं आपकी फिफ्थ यूनिट की, ठीक है। फिफ्थ यूनिट यानी आपकी लास्ट यूनिट। लास्ट यूनिट के अंदर आपको, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ऑटिज्म के बारे में बात करना है, स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बारे में, और इसके टाइप करने हैं, डेफिनेशन करनी है, कैरेक्टरिस्टिक करनी है, ठीक है। आपको यहाँ पर इसके जो टाइप रहेंगे, डेफिनेशन, टाइप, कैरेक्टर, और उसके अलावा ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये वाला तो आपको करना ही करना है, ठीक। इसके अलावा जो आप करोगे वो आप करोगे यहाँ पर इसकी इन अप्रोच, ये जो इंस्ट्रक्शनल अप्रोच है ये आपको करनी है। तो ये तीन टॉपिक कर लीजिए, ठीक है, इससे बाहर पेपर नहीं होने वाला है और बहुत अच्छे से आपका पेपर जो है जाने वाला है यहाँ पर, क्योंकि ये आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहने वाले हैं। और क्वेश्चन भी, जो यहाँ एक क्वेश्चन आया था ना आपका असेसमेंट वाला, वो एग्जैक्टली बोलूँ तो मैं यहाँ से था, ठीक है। आपका जो असेसमेंट का एक क्वेश्चन था
वो ऊपर वाले में से भी स्किप होकर यहाँ आया है, तो अपना जो टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर कीजिएगा असेसमेंट वाले को। और दूसरी चीज़ आपका इंडिविजुअल डिसेबिलिटी जो है उसको आपको अच्छे से करना है। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से अपना एग्ज़ाम दे रहे होंगे और आपके एग्ज़ाम हमारे साथ बहुत अच्छे जा रहे होंगे। सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।